बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जहाँ से हमने क्लास नंबर 2 को लेफ़्ट किया था क्लास नंबर 3 वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास नंबर 2 में मैं आपको लोगोस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बता रहा था और साथ में आपको ये बता रहा था कि आपने इन लोगों के टाइप्स को किस तरह यूज़ करना है, यानी कि किस कंपनी या किस ब्रांड के लिए आपने लोगों की किस टाइप को इस्तेमाल करना है। तकरीबन हमने पिछली क्लास में 3 टाइप्स को एक्सप्लोर कर लिया था। आप में से जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा वो पिछली क्लास लाजमी देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज की क्लास में जो सबसे पहली टाइप है वो है मैस्कॉट लोगो। मैस्कॉट लोगोस बेसिकली वो लोगोस होते हैं जिनमें हम किसी किस्म का करैक्टर यूज़ करते हैं। मैस्कॉट्स लोगोस बेसिकली कलरफुल हो सकते हैं, कार्टूनिश भी होते हैं। मैस्कॉट्स लोगोस बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, ये अपनी तरफ ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वे किसी भी बिजनेस या ब्रांड के लिए एम्बेसडर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही है। सबसे पहली एग्जांपल है कूल एड मैन का लोगो। सेकंड नंबर पे KFC कर्नल आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली मैस्कॉट लोगो है। इसी तरह मिस्टर पीनट लोगो आपको नज़र आ रहा है। तो ये मैस्कॉट लोगोस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं और दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अभी बात करते हैं कि आपने मैस्कॉट लोगोस को किस कंपनी के लिए यूज़ करना है। मैस्कॉट लोगोस जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि फैमिलीज़ और चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो आपने मैस्कॉट लोगो को उस वक्त डिज़ाइन करना है जब आपकी ब्रांड या कंपनी का मेन फोकस चिल्ड्रन या फैमिलीज़ की तरफ हो। इसके अलावा जो मैस्कॉट लोगो का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है या आप कह सकते हैं कि इसकी खसूसियत है वो ये है कि मैस्कॉट लोगो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव लोगों की टाइप है। ये अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है और इस तरह ब्रांड बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है बाय यूजिंग मैस्कॉट लोगो। मैस्कॉट लोगोस को आपने उस वक्त हरगिज़ यूज़ नहीं करना जब आपका बिजनेस या ब्रांड सीरियस हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ब्रांड या कंपनी लॉ के रिलेटेड है या गवर्नमेंट एजेंसी है तो उसके लिए आपने मैस्कॉट लोगो नहीं डिज़ाइन करना। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क आजकल के एरा में सबसे फेमस टाइप है लोगो की। एब्स्ट्रैक्ट मार्क बेसिकली पिक्टोरियल लोगो की एक स्पेसिफिक टाइप है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक ज्योमेट्रिक शेप यूज़ करते हैं, जबकि पिक्टोरियल मार्क में हम किसी किस्म की कोई आप इमेज कह सकते थे यूज़ करते थे या ग्राफिक यूज़ करते थे, जबकि एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क में हमने एक एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक फॉर्म को यूज़ करना होता है जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क को हम डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक कलर या फॉर्म कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्म जो हमारे ब्रांड को यानी कि हमारी जो कंपनी है उसको आइडेंटिफाई करवाए, उसको रिकॉग्नाइज करवाए। फॉर एग्जाम्पल, ये नाइकी का लोगो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। इसमें जो नाइक का स्विश है ये इम्प्लाइज कर रहा है, ये शो कर रहा है मूवमेंट और फ्रीडम को। इसी तरह जो एब्स्ट्रैक्ट लोगो होते हैं ये बेसिकली स्पेशली एक मैसेज के साथ डिज़ाइन किए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टफ होता है डिज़ाइन करना। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क दिखने में तो ये बहुत आसान लगते हैं लेकिन डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उनके लिए एक बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस पीछे होता है। अभी बात करते हैं कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क को कब यूज़ करना है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क को आपने उसी वक्त यूज़ करना है जब आपकी ब्रांड या कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हो और बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हो चुकी हो, ताकि जब आप एक मार्क को भी यूज़ करें तो वो भी शनाख्त का सबब बन जाए। अब बेनिफिट क्या है एब्स्ट्रैक्ट मार्क का, वो ये है कि अगर आप एक मार्क को यूज़ करेंगे तो ये आपके ब्रांड को सिम्बॉलिकली शो करवाएगा। फॉर एग्जांपल, जब आप नाइकी का लोगो देखते हैं, आइकन देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मार्क देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में नाइकी के शूज़ और प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसी तरह अगर आप पेप्सी का लोगो देखें ऑटोमेटिकली आपके जहन में पेप्सी की बोतल आ जाती है। एडिडास का लोगो देखें, मित्सुबिशी का लोगो देखें, टोयोटा का देखें। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क की वो ये है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क उसी वक्त यूज़ करना है जब आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हो। और पिक्टोरियल मार्क यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट मार्क है वो आपने उस वक्त हरगिज़ यूज़ नहीं करना। पिक्टोरियल मार्क और एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क दोनों सेम है और आपने ये दोनों उस वक्त हरगिज़ यूज़ नहीं करने जब आपकी कंपनी न्यू हो। आईफोन देखें अगर आप तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर
कह सकते हैं ब्रांड है, लेकिन इसने भी बिगनिंग में आईफोन वर्ल्ड का इस्तेमाल किया था साथ। इसी तरह नाइकी, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि नाइकी ने भी स्टार्ट में नाइकी का लफ्ज़ साथ में लिखना शुरू किया था, लेकिन जैसे पॉपुलर हुई उनकी ब्रांड तो उन्होंने साथ से हटाना शुरू कर दिया। वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो की तरफ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एम्बलम। एम्बलम बेसिकली ये होता है कि हमने फॉन्ट का इस्तेमाल किया होता है और फॉन्ट का इस्तेमाल इस तरह हम करते हैं कि वो एक बैज की तरह नज़र आए या सील्स क्रेस्ट आप कह सकते हैं। और फॉन्ट आपका या तो फिर ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस के बैजेस देखे होंगे या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के, वो बेसिकली एम्बलम्स होते हैं। और ये एम्बलम ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं या फिर जो इंडस्ट्री को ये लोगो अच्छा लगता है वो है ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो इंडस्ट्री एम्बलम लोगो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। और आपको यहाँ पर एक हैरत अंगेज बात बताऊँ कि आईफोन का लोगो जो था स्टार्ट में वो भी बेसिकली एक एम्बलम था। इसी तरह स्टारबक्स का लोगो जो बिगनिंग में था वो भी एक एम्बलम था। इसी तरह आपको हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स आपको नज़र आएंगी, हैवी बाइक्स बड़ी कमाल की बनाती है ब्रांड, तो इनका लोगो जो है वो भी एक एम्बलम है। अभी बात करते हैं कि आपने एम्बलम को कब यूज़ करना है। एम्बलम को आपने उस वक्त यूज़ करना है जब आपने किसी किस्म की ट्रेडिशन को शो करवाना हो या फिर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी हो। एम्बलम बेसिकली एक ट्रेडिशनल लुक देता है और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है पब्लिक एजेंसीज़ के लिए या फिर स्कूल्स के लिए, या फिर आप कह सकते हैं फूड और बेवरेज इंडस्ट्री भी एम्बलम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो दोबारा आपको बता देता हूँ कि एम्बलम्स आपने एजेंसीज़, पब्लिक एजेंसीज, स्कूल्स या फिर फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करना है। अभी बात करते हैं कि आपने एम्बलम लोगोस को कब यूज़ नहीं करना। एम्बलम लोगोस बेसिकली दिखने में तो ये खूबसूरत है ही, लेकिन अगर आप ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग में एम्बलम लोगो बहुत बुरा आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आप एम्बलम का इस्तेमाल करेंगे बहुत बड़े बैनर्स में तो फिर वो तो एक वाज़िया नज़र आएगा, लेकिन जब आप बिज़नेस कार्ड्स या वेबसाइट्स पर आप इसका यूज़ करेंगे तो ये इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि बिल्कुल नज़र नहीं आता और अच्छे से ये पढ़ा भी नहीं जाता। इसी तरह अगर आपका बिज़नेस शूज़ या क्लोथ्स के बारे में, क्लोथ इंडस्ट्री है, तो आप उसके लिए भी एम्बलम का इस्तेमाल हरगिज़ ना कीजिएगा, क्योंकि एम्बलम ने जब प्रिंट होना है किसी भी शूज़ के ऊपर, किसी भी कपड़े के ऊपर, तो वो नज़र नहीं आएगा। इससे आपकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कम्बिनेशन मार्क, और ये लास्ट टाइप है हमारे लोगो टाइप में। कम्बिनेशन मार्क बेसिकली कंबाइंड फॉर्म होती है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। कम्बिनेशन मार्क में हम वर्ड मार्क या लेटर मार्क या पिक्टोरियल मार्क या एब्स्ट्रैक्ट मार्क या फिर मैस कार्ड, यानी कि जितनी भी टाइप्स हमने ऊपर पढ़ी हैं उनका एक कम्बिनेशन आप कह सकते हैं, वो होता है कम्बिनेशन मार्क। इसमें पिक्चर और जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे साइड बाय साइड लाइन हो सकती है, यहाँ पे टेक्स्ट ऊपर हो सकता है और पिक्चर नीचे हो सकती है। यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो पिक्चर्स के दरमियान में मौजूद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बर्गर किंग में देखें टेक्स्ट हमारे पास इमेजेस यानी पे ग्राफिक्स के दरमियान में है। इसी तरह ये जो आपको लोगो नज़र आ रहा है लैकोस्टिका, इसमें इमेज ऊपर है जबकि टेक्स्ट नीचे है। इसी तरह सबसे पहले नंबर पे जो लोगो मौजूद है डोरिटोस, इसमें एम्बेडेड है लोगो पिक्चर के दरमियान। अभी बात करते हैं कि आपने कम्बिनेशन मार्क को कब यूज़ करना है। कम्बिनेशन मार्क दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और ये आपकी कंपनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कम्बिनेशन मार्क, और कम्बिनेशन मार्क एक वर्सटाइल है, एक यूनिक है। और अगर आप मुझसे पूछें तो ये पॉपुलर चॉइस है लोगों की, यानी कि अगर आप प्रोमिनेंट कंपनीज, बड़ी बड़ी ब्रांड्स देखें तो वो कम्बिनेशन मार्क का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आप स्टार्ट में बात करें तो आईफोन ने भी किसी वक्त कम्बिनेशन मार्क का इस्तेमाल किया था, नाइकी ने भी किया था, एडिडास अभी भी करती है बाज़ औक़ात। इसी तरह डव अगर आप देखें तो डव में भी आपको इसी तरह नज़र आएगा, टेक्स्ट ऊपर है जबकि जो ग्राफिक है वो नीचे है। तो ये कम्बिनेशन मार्क बहुत अहम रोल प्ले करता है आपकी ब्रांडिंग में भी, और आपके क्लाइंट को, यानी कि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ईजिली रिकॉग्नाइज करवाने में भी कम्बिनेशन मार्क बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो ये कम्बिनेशन मार्क आपके लोगो, आपकी ब्रांड को आपके नेम, ब्रांड नेम के साथ एसोसिएट करवा देता है। जैसे ही आप देखते हैं तो आपको साथ में चूँकि नेम भी नज़र आता है
तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उस ब्रांड को। तो फ्रेंड्स ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर टाइप क्लियर हो चुकी होगी और आप अभी जब भी आप क्लाइंट का लोगो डिज़ाइन करने लगे तो आप उसे गाइड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह मज़ीद वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।